हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आ गए अपनी क्लास में। और ये है हमारी अगली क्लास, पिछले वाली से अगली क्लास। पिछले वाली क्लास से अगली क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में बताया था। अब मैं बात करता हूँ परावर्ती दूरदर्शक। ठीक, यानी ये हो गया परावर्ती। कौन से वाला पढ़ना है, पाठ्यक्रम में कौन से वाला है। एक होता था पहले न्यूटन का दूरदर्शक हुआ करता था, न्यूटन वाला था जिसमें एक दर्पण को चलाते थे। ठीक, यहाँ पर वो नहीं पढ़ना आपको यहाँ पर पढ़ना है कैसे ग्रेन ने जो बनाया था वो वाला। तो ये हो गया कैसे ग्रेन, देखिए नाम आ गया। ठीक, ये वाला दूरदर्शक आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम में जो दिया है बस वही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि प्राइवेट किताबों में कई प्रकार के दूरदर्शक हैं और टीचर उनको पढ़ाते रहते हैं, तो ज़्यादा झंझट नहीं करना। ठीक, यही पढ़ना है बस। क्या करना है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक, अब चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि परावर्ती या रिफ्लेक्टिंग टाइप दूरदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी। तो दो बीमारियां होती हैं अपवर्तन में, परावर्तन में दो बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों के नाम लिखूंगा मैं पहले। उन बीमारियों के नाम लिख रहा हूं। एक है वर्ण विपथन, एक बीमारी तो है ये, और एक बीमारी है गोलीय विपथन। गोलीय विपथन। ठीक, ये जो वर्ण विपथन है यह लेंसों में है, यह लेंस में है। ठीक, और ये जो गोलीय विपथन है यह लेंस और दर्पण दोनों में है। दर्पण मतलब गोलीय दर्पण, लेंस में भी है और गोलीय दर्पण में भी है। तो यहाँ पर ये जो बीमारी है, कह रहा जी जो गोलीय विपथन है इसका समाधान है। अभी गोलीय विपथन क्या होता है वो बताऊंगा। कह रहा जी इसका समाधान है, इसका कोई ना कोई समाधान है, इसकी कोई ना कोई जुगाड़बाजी है हमारे पास। कह रहा जी इसका कोई समाधान नहीं, इसका समाधान नहीं, समाधान नहीं है इसका, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई समाधान नहीं है वर्ण विपथन का। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं अपन, लेंसों में कुछ जुगाड़बाजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लाइलाज बीमारी है। ठीक, इसमें क्या है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, अब मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले बात करता हूँ मैं वर्ण विपथन की, क्योंकि जब तक ये दो बीमारियाँ हमारी समझ में नहीं आएंगी तब तक फायदा क्या होगा भाई, फिर क्यों बना ली हमने परावर्तक दूरदर्शी, जरूरत क्या है। वर्ण विपथन कह रहा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों में अलग अलग होता है। ये हम जानते हैं, ये हमने प्रिज्म में पढ़ा है, वर्ण विक्षेपण में भी पढ़ा है हमने, कि भाई किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। तो किसी भी लेंस के लिए, किसी भी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, या भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। जिसके कारण
लेंस की फोकस दूरी भी भिन्न भिन्न होती है या भिन्न होती है। यानी एक ही लेंस की कई फोकस दूरी होती है, दूरियां भिन्न होती हैं। कैसे? सूत्रानुसार। कौन सा सूत्र है जो इसकी जानकारी दे देगा? कहता है जी लेंस निर्माण का जो सूत्र है वो इसकी जानकारी दे देगा। n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्या ये है? n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और एक मान लिया हमने वायु। तो वायु में लेंस किस पे लग गया? ये वायु में रखा लेंस, ये सूत्र लग जाएगा। अब ये जो n है ये लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब ये n जो है अलग अलग होता है सबके लिए। n बैंगनी अलग होगा सबसे बड़ा, फिर n नारंगी यानी इंडिगो, फिर ब्लू, n नीला, फिर नीले के बाद कौन सा? येलो, विबग्योर, फिर हरा, देखो भूल जाएंगे, ये हरा हो गया, फिर ये पीला, ये पीला हो गया, और ये फिर लाल। तो सबसे अधिक जो है अपवर्तनांक है वह बैंगनी रंग का है। इसका मतलब बैंगनी रंग के लिए एक ही लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होगी और लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर एक ही लेंस की ये 6 फोकस दूरी विबग्योर, एक और रंग है यहाँ पे, ये देखो ये उल्टा हो जाएगा, फिर लिखें ब्योर, ऑरेंज भी तो है 7। तो एक ही लेंस की 7 फोकस दूरी होगी अगर उस पर श्वेत प्रकाश डाल दें, जो कि श्वेत प्रकाश ही सामान्यतः लेंस पे डाला जाता है। ठीक, कह जी इस बीमारी को कम करने के लिए क्या करें? कोई तो समाधान होगा। कह जी एक लेंस में ये बीमारी हट नहीं सकती, एक लेंस में तो ये समस्या रहेगी। हम क्या करते हैं कि लेंसों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, लेंसों का संयोजन करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं लेंसों का संयोजन कि इस दोष को कुछ कम किया जा सके। लेंसों का संयोजन करके इसे कम कर सकें। कुछ लेंस उत्तल लगा दिए, कुछ अवतल लगा दिए, तो कुछ फोकस दूरी आगे पीछे होकर मामला ठीक हो जाए। लेंसों के संयोजन द्वारा इसको कम किया जा सकता है, थोड़ा बहुत तो वो करते हैं हम। तो बात समझ में आ गई कि भाई वर्ण विपथन जो है लेंस में होगा और अपवर्तनांक माध्यम का अलग अलग है, अलग अलग रंग के लिए, तो एक ही रंग के लिए कई फोकस दूरी होंगी। अब जैसे मान लीजिए लेंस है, इस लेंस पर मैं श्वेत प्रकाश डाल देता हूँ, श्वेत, ठीक, तो एक बार यहाँ मिल गया, एक बार यहाँ मिल गया। तो यह फोकस किसके लिए है? कहता है जी ये फोकस जो है वॉयलेट कलर वाला है, और ये बढ़ी हुई किसकी है? कहता है जी ये लाल रंग वाला है। बड़ा आसान है, क्योंकि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो देखिए अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है फोकस दूरी। बच्चों समझ में आ गई होगी, बाद में कोई ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं मामला। तो बैंगनी रंग के लिए फोकस पास आ गया, लाल रंग के लिए दूर हो गया, तो फोकस फैल गया। तो ये वर्ण विपथन जो है ये समस्या है, और ये भी बात हुई कि एक लेंस में इसका कोई समाधान नहीं है। ठीक, तो अब आई बात गोलीय विपथन। गोलीय विपथन यानी लेंस की गोलाकार आकृति की वजह से, लेंस की गोलाकार आकृति की वजह से फोकस एक से अधिक बिंदुओं पर आता है, एक से अधिक बिंदुओं पर आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि जो सूत्र है, ये जो फोकस का सूत्र है, कह रहा है ये बहुत छोटे कोणों पर है, जो बहुत छोटे छोटे कोण हैं। क्योंकि जब हमने ये सूत्र बनाए थे तो हमने क्या किया था, थीटा को साइन थीटा लिख दिया, इसी थीटा को टेन थीटा लिख दिया। कह रहा छोटे कोणों के लिए है, लेकिन जब कोण बढ़ता है, जब कोई लेंस के आकार की वजह से ये कोण बढ़ता है, तो ये जो गोलाकार त्रिज्याएं हैं, इन्हीं के कारण त्रिभुजों में कोणों का मान जो है इस सूत्र के अनुसार फिट नहीं बैठता, क्योंकि बहुत छोटे कोण के लिए है ये सूत्र। तो कोण अगर बढ़ता है तो इसमें गड़बड़ी होती है, इसमें त्रुटि आती है। तो उसके कारण त्रिज्या, गोलीय त्रिज्या के कारण फोकस अलग अलग होता है। तो इसे कहते हैं गोलीय विपथन। यानी गोलाकार आकृति के कारण जब
फोकस या फोकस बिंदु या फोकस दूरी भिन्न भिन्न होती है तो उसे कहते हैं गोलीय विपथन। ये दोनों में होता है, ये लेंस में भी होता है क्योंकि गोलाकार आकृति लेंस में भी है और दर्पण में भी, दर्पण भी गोलाकार होते हैं, दोनों में होता है। ठीक, कहता है इसका समाधान है, इसका समाधान ये है, इसका समाधान है कि परवलयाकार आकृति के तल प्रयोग करें या प्रयोग करने पर, ठीक, इसको कम किया जा सकता है। यानी ये जो देख रहे हैं आप, ये गोलाकार हैं, इनको परवलयाकार कर दें थोड़ा सा तो इसको कम किया जा सकता है, इसको हम कम कर सकते हैं, ये आसान है। ठीक, इसी प्रकार दर्पण में भी अगर दर्पण की आकृति कैसी है, गोलाकार है, तो उसे क्या करें, परवलयाकार बनाएं। उसे कहते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, यानी परवलयाकार परावर्ती तल। ठीक, तो इसका समाधान हो सकता है। अब बात समझ में आ गई कि भाई लेंस को यूज नहीं कर रहे, लेंस का प्रयोग कर ही नहीं रहे, वर्ण विपथन है और बहुत दूर की वस्तु है, बहुत दूर की वस्तु देखनी है और गोलीय विपथन का दोष हटा लेंगे, परवलयाकार जो है परावर्ती तल लगाकर थोड़ा सा परवलयाकार कर देंगे और हटा लेंगे, तो कुल मिलाकर परावर्ती दूरदर्शक में वर्ण विपथन है ही नहीं, लेंस उसमें है ही नहीं। उसमें क्या है, दर्पण है। दर्पण कैसे हैं, कह रहा जो मुख्य दर्पण है उसको लगभग आप मान तो लेंगे गोलीय ही, लेकिन वास्तव में वो कैसा है, वास्तव में वो परवलयाकार है, ताकि गोलीय विपथन का दोष उसमें ना हो। ये है ज़रूरत परावर्ती दूरदर्शक में, ठीक, ताकि प्रतिबिंब साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु आपको दिखाई दे। अब देखते हैं व्यवस्था आरेख क्या है। तो समझ में आ गया कि भाई परावर्तक दूरदर्शी या परावर्ती दूरदर्शी जो है की ज़रूरत क्यों है। अब देखते हैं कैसे ये काम करती है। दूसरी बात इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो भ्रांतियां हैं वो क्या हैं और चित्र में क्या गलती होती है, जो कि सामान्यतः पढ़ते हैं लोग, पढ़ाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप अपनी जानकारी को ठीक कर लें। ठीक, देखो गलत पढ़ोगे तो ही गलत पढ़ाओगे, इसलिए आज पढ़ रहे हो कल पढ़ाओगे भी। आज का विद्यार्थी भविष्य का अध्यापक है, ये आप जानते हैं, सारे नहीं तो कुछ बच्चे सही। ठीक, तो जानकारी को ठीक करेंगे, कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर भ्रांति है, वो जानकारी मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ठीक, देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये है, जो कि कहीं कहीं पर अध्यापकों ने गड़बड़ कर दिया है। इस परावर्ती दूरदर्शी के लिए आवर्धन का कोई भी सूत्र नहीं है। कहीं कहीं पे देखेंगे आप कि कुछ टीचर आते हैं और इसका भी आवर्धन का सूत्र लिख के चले जाते हैं। वो पुराने वाले जो दूरदर्शक हैं उन्हीं के सूत्र इसमें भी डाल देते हैं। वो कई लोग करते हैं ऐसा। इस दूरदर्शी के लिए आवर्धन का कोई भी सूत्र नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला खतरा यही है। ठीक, अब ये बात क्लियर हुई, समझ में आ गई बात, महत्वपूर्ण जानकारी दे दी, सूचना पक्की हो गई। अब चलिए अब बनाते हैं इसका चित्र। ये काम कैसे करती है। देखिए सबसे पहले वस्तु को अनंत पे मान लेते हैं। वस्तु दूर है, अनंत पे है, और वस्तु से कुछ प्रकाश की किरणें आ रही हैं। मान लीजिए ये वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। यहाँ पर वस्तु है कहीं, यहाँ पे अनंत पर है। ठीक,
यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं, वस्तु अनंत पर है, ठीक। और ये जो किरणें हैं प्रकाश की, ये अनंत से आ रही हैं ऐसे। आप समझ रहे हैं कि वस्तु जो है से किरणें सीधी आ रही हैं, तो सीधा प्रकाश जो है आ रहा है और ये सीधे दूरदर्शी में घुस रहा है। तो कह रहा है इन किरणों को एक परावर्तक तल पे लो, एक परावर्तक तल पे डाल दो, और ये परावर्तक तल जो है एक अवतल लेंस, अवतल दर्पण का हो, अवतल दर्पण का हो। तो अवतल दर्पण का ये परावर्तक तल हो, तो कुल मिला के इस परावर्तक तल को हम लोग कुछ ऐसा बना देते हैं। देखिए ये बनाया मैंने, ये बना दिया मैंने ऐसे, ठीक। और ये जो है मैंने लगभग इसका जो है ये बना दिया मैंने, इसका मुख्य अक्ष। ये क्या है? ये है मुख्य अक्ष। इसे लगभग मैंने मुख्य अक्ष मान लिया। चित्र को जो है एकदम बढ़िया सही करके बनाते हैं थोड़ा सा ना। ये बन गया, ठीक, ये मान लिया। चलो ये बन गया अवतल दर्पण, जिसे तुम अभिदृश्यक दर्पण भी कह सकते हो, ठीक। क्या है ये? अभिदृश्यक दर्पण। अभिदृश्यक दर्पण है कैसा दर्पण? ये है अवतल दर्पण। ठीक, इस दर्पण का त्रिज्या कितना है, क्या है, वो बाद की बात है यहाँ, क्योंकि मैंने कहा कि इसका कोई आवर्धन का सूत्र नहीं है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तुलना करने पर चीज़ें दिखाई देती हैं, बाद में देखेंगे। फिलहाल ऐसा हो गया। कहता है जो प्रकाश आता है बहुत दूर से, अनंत से, यह प्रकाश यहाँ से इस दर्पण के केंद्र की ओर अभिलंब डालने पर, ये दर्पण का केंद्र मान लिया, अभिलंब डालने पर ऐसे ये वापस लौट जाता है ऐसे यहाँ पर। ये बनाया मैंने अभिलंब और ये परावर्तन करा दिया मैंने, यहाँ पहुँचा दिया इसको ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये पहला प्रतिबिंब बनता है, जो कि वास्तविक है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक है, ठीक। अब ये जो प्रतिबिंब है, जो पहला प्रतिबिंब है, जो वास्तविक है, हमें इसे देखना है और बड़ा करके देखना है। तो हम क्या करते हैं कि इस दर्पण में यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा हटाकर, इस दर्पण का थोड़ा सा हिस्सा हटाकर, यानी काट कर, इसको ये कह सकते हैं भाई, यहाँ से इसको काट कर जो है इसे यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पर एक नेत्रिका लगा लेते हैं। ये हो गई नेत्रिका। इसके पीछे हमारी आँख है। ये नेत्रिका, नेत्रिका क्या है? एक उत्तल लेंस है। ये नेत्रिका जो है एक उत्तल लेंस है। ठीक। अब यहाँ पर अभी भी हम नेत्रिका से इस प्रतिबिंब को देख सकते हैं या नहीं। कह रहा जी यहाँ से आने वाला प्रकाश जो इस चीज़ पर पहुँच रहा है, वो किसी भी तरीके से नेत्रिका तक नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि यहाँ से आने वाला प्रकाश यहाँ से आगे बढ़ेगा और फैल जाएगा, चला जाएगा वापस, नेत्रिका तक नहीं पहुँच रहा है। तो ये चीज़ आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी। अब क्या करें? कह रहा जी इसमें भी
यहाँ पर एक उत्तल दर्पण लगाकर इसका रिफ्लेक्शन करवा दिया जाए। देखिए यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन करवा दिया जाए ऐसे। ये जो दर्पण है यह क्या है, यह उत्तल दर्पण है। यानी उत्तल दर्पण यहाँ पर लगा दिया जाए, इसके अंदर जगह बनाकर उत्तल दर्पण लगा दिया जाए, और ये दर्पण जो है इसको लिख दिया जाए कि ये उत्तल दर्पण है। ठीक, उत्तल दर्पण में ये जो प्रतिबिंब का काम करेगी, क्योंकि ये पहले प्रतिबिंब था वास्तविक, अब यह आभासी वस्तु का काम करेगा। आभासी वस्तु का काम करेगा ये। तो ये आभासी वस्तु का काम करेगा, तो हम देख रहे हैं कि भाई ये प्रकाश जो यहाँ से चल रहा है ये वापस जो है परावर्तित होकर इस तरफ को बढ़ेगा। अगर देखा जाए तो इस तरफ को ये बढ़ेगा, वापस आ रहा है। देखिए, क्योंकि टकरा गया परावर्तक तल से तो वापस आ रहा है। कह रहा है ये नेत्रिका में जाएगा। अब ये आपको ये जो प्रतिबिंब था पहला, जो अनंत की वस्तु पर था, अब उसको ये दिखाएगा, आपको बड़ा करके दिखाएगा। अब वो निर्भर करता है कि आपकी नेत्रिका इसको कितना बड़ा करती है। कह रहा है इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि ये जो दूरी है ये वाली, ये दूरी नेत्रिका से इसकी दूरी, ठीक, कह रहा है ये नेत्रिका के फोकस दूरी के लगभग बराबर हो, उससे थोड़ी सी कम हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा अनंत पे जाके बना देगा। क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस के सामने, ठीक, अगर कोई वस्तु है और वह फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बहुत बड़ा बनता है। तो इसका मतलब इस प्रतिबिंब जो यहाँ पे वस्तु की जगह काम कर रहा है, हम इसको देखना चाह रहे थे, तो इसको इस तरीके से ये प्रतिबिंब बनाए उत्तल लेंस कि अंतिम प्रतिबिंब जो भी बना, ठीक, नेत्रिका उसको देखेगी, उसकी जो दूरी है वह फोकस दूरी के लगभग बराबर हो। अंतिम प्रतिबिंब जहाँ भी बना, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब देखा जाए अंतिम प्रतिबिंब इसी में कहीं अंदर बनेगा। चित्रों से नहीं दिखा सकते हम उसको कहाँ बनेगा, हम इसे मान सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब इसमें अनंत बनेगा। क्योंकि किरणों को फैला दिया, अगर किरणों को फैला दिया तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। देखिए, किरणों को फैला देता है ये, इधर से किरणें आ रही हैं, ठीक, इसका काम है किरणों को फैलाना, तो इसने फैला दिया ऐसे, तो ये बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब दर्पण द्वारा। इस दर्पण द्वारा ये अंतिम प्रतिबिंब है। तो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, ये वाली जो दूरी है, यही मैं कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई ये जो दूरी है ये लगभग नेत्रिका के फोकस, यानी ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण, ये प्रतिबिंब ऐसा बनाए, ठीक, कि नेत्रिका के फोकस के थोड़ा सा पहले हो, ताकि बड़ा करके दिखा सके। तो यहाँ पर इसलिए दूरियों का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। अब गलती क्या है, भ्रांति क्या है? भ्रांति ये है कि ये जो चीज़ें यहाँ आ रही हैं, ये जो प्रकाश किरण यहाँ आ रही है, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के द्वारा यहीं कहीं बनाकर यहाँ बना देते हैं टीचर, और इसे दिखा देते हैं। यानी ये जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बना हुआ है, इसे टीचर बाहर बना देते हैं। यहाँ भाई यहाँ से टकराया, यहाँ मिला दिया, यहाँ टकरा के यहाँ मिला देते हैं इसको, ठीक। फिर कह रहे हैं जी इसको आँख से देखा जाता है, यानी नेत्रिका से देखा जाता है इसको। तो प्रतिबिंब जो इस उत्तल दर्पण का है वह दर्पण के अंदर है, और जिसका प्रतिबिंब है वह भी दर्पण के अंदर है, ठीक। और अंतिम प्रतिबिंब चूंकि दर्पण के अंदर है तो कैसा है, ये दिखाई देता है नेत्रिका से या आँख के लेंस से, ये दिखाई देता है, बड़ा करके इसको आँख दिखाती है। तो यहाँ बाहर कोई प्रतिबिंब नहीं है, ठीक। इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। अब यहाँ पर अगर देखें इसका किरण आरेख एनसीईआरटी के मुताबिक, तो यहाँ से टकराकर जो किरणें हैं, यहाँ से टकराकर जो किरणें हैं वो लगभग आँख की तरफ बढ़ाई गई हैं, ऐसे यूँ यूँ, जैसा कि मैंने पहले बनाया था, ऐसे यूँ। तो इसका मतलब यही है कि अंतिम प्रतिबिंब
कहीं अंदर है, अंदर की तरफ से किरणें आ रही हैं। ये आँख में जो पहुँच रही हैं किरणें, ये वाली ऐसे पहुँचाई गई हैं, ऐसे इन किरणों को अनंत से लाके नेत्रिका तक पहुँचा दिया गया है। ठीक, चलिए अब बात आई कि क्या कोई सूत्र है। सूत्र कोई नहीं है, इसमें कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ ये चित्र है। ठीक, चित्रों में ये जो मैंने दो प्रतिबिंब बनाए हैं, इनका ध्यान रहे कि इनमें से बाहर कोई नहीं है, दोनों अंदर हैं, इसका सावधानी रखें। टीचर बाहर बना देते हैं नेत्रिका से या इस उत्तल लेंस से, उसे दिखा देते हैं, वो नहीं करना है। एक उत्तल लेंस है, दो दर्पण हैं, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। ठीक, इस पर एनसीईआरटी में एक आंकिक प्रश्न है, उसे हल करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि यह प्रतिबिंब जो यहाँ बनता है वास्तव में अंदर है, उसी को ये नेत्रिका दिखाती है। ठीक, और वही किरणें जो यहाँ से आ रही हैं टकरा कर यहाँ दिखाई गई हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं एक बार। हो गया, ये हमारा बन गया। ओके, तो इस चीज़ को हटा देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो जाए कहीं कोई, इसे हटा देते हैं। देखिए ऐसे, ये ऐसे हटा देते हैं इसको। अब देखो, अब ये साफ दिखाई दे रहा है। इसको प्रकाश किरण को यहाँ डालते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, और किरणों के इस रास्ते को साफ दिखाई दे देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ कर देते हैं। देखो ये किरण आ रही है अनंत से, यहाँ जा रही है, यहाँ से टकराकर अंदर कुछ हो रहा होगा, ऐसे ऐसे मिला देते हैं। ये कोई प्रतिबिंब यहाँ पर है आभासी, और ये किरणें वापस आँख तक पहुँच रही हैं। ये है उत्तल दर्पण, और बाहर से इसे एक खोल द्वारा पूरा कर देते हैं। ये दूरदर्शी का खोल है, खोल जिसे बोलते हैं, बेलनाकार खोल है। और यह जो दर्पण है, यहाँ इस खोल में जो दर्पण लगा है उत्तल दर्पण, ये चलायमान है, यानी इसको भी आगे पीछे किया जा सकता है। और जहाँ जिस खोल में नेत्रिका लगी है, यह भी चलायमान है, इसको भी आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक, इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। देखो ऐसे, ये हो गया, देखो। ठीक, तो कुल मिलाकर चित्र ये है ऐसे। ठीक, यह प्रतिबिंब ये है जो नेत्रिका को दिखता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऐसे किरणें सीधे लौट के आ रही हैं, तो प्रतिबिंब ये है जो नेत्रिका को दिखता है। ठीक, यहाँ पर इस दर्पण ने प्रतिबिंब बना रखा है, उसका प्रतिबिंब है ये। इस वाले दर्पण ने जहाँ बनाया उसका प्रतिबिंब, इस दर्पण ने जहाँ बनाया उत्तल ने, वह नेत्रिका को दिखता है। यानी पहला प्रतिबिंब किससे बनेगा? इससे बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब इससे बनेगा। जो प्रतिबिंब इस लेंस से बनेगा उत्तल से, वह वस्तु की तरह कार्य करेगा नेत्रिका के लेंस के लिए, बड़ा होकर दिखेगा। यानी कुल मिलाकर एक प्रतिबिंब अवतल लेंस का है, दूसरा प्रतिबिंब अवतल दर्पण का है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का है। दूसरा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का है। ठीक, वह प्रतिबिंब वस्तु की तरह कार्य करेगा। फिर अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के लेंस का है, यानी तीसरा प्रतिबिंब जो है वह दिखाई देता है जो वस्तु अनंत पर है उसका। ठीक, चित्र हो गया आपका। और क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि वर्ण विपथन और गोलीय विपथन के दोष को दूर कर दिया गया। तो देखा जाए तो यह अवतल दर्पण है, ये परवलयाकार, कैसा है? परवलयाकार परावर्तक तल, परावर्तक तल है ये वाला, ताकि गोलीय विपथन भी ना हो इसमें। ठीक, तो ये है आपकी कैसेग्रेन दूरदर्शी या दूरदर्शक। जो जो बातें हैं इसमें मुख्य बातें वो मैंने बता दी। याद जो करना है अपने एनसीईआरटी से इसको याद करके पेपर में लिखा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने समझा दिया, समझ में आ ही गया होगा। कहाँ कहाँ गलती होती है वो मैंने बता दिया आपको। बाकी इस पे काम क्योंकि एनसीईआरटी में वो भी मैं कराऊंगा आपको, वो भी आपको डन करना है। समझ लेना है कि इसका प्रबंध कैसा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो वहाँ पर भी इस चित्र की ज़रूरत पड़ेगी, ये चित्र बनाना पड़ेगा उस सवाल के अंदर। जब मैं एनसीईआरटी के हल बनाऊंगा तब मैं इस चित्र को फिर बनाऊंगा, फिर याद दिलाऊंगा आपको। ठीक, तो सीधे सीधे याद करना और बारीकियों को समझना। देखिए सीधे आप याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फंस जाएंगी इसमें। ठीक, भाई प्रतिबिंब किसका कौन सा कहाँ बनेगा, कौन से नंबर का प्रतिबिंब जो दिखेगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सीधे याद ना करें, पहले समझें
बाद में याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में क्या शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी के हल शुरू करेंगे, अभ्यास शुरू करेंगे। ओके बाय।